ओम नमः। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्ण माँ। गुरु ही पूर्ण माँ है। एक ऐसी माँ जो गुरु बना करके परमात्मा से मिला सकती है। एक ऐसी माँ जो परमात्मा से साक्षात्कार करा सकती है। एक ऐसी माँ जो आत्मा को जगा करके परमात्मा में समाहित कर सकती है। ऐसा पर्व होता है गुरु पूर्णिमा। गुरु की महिमा बड़ी विशाल है। आपने कई बार देखा होगा, सुना भी होगा कि रावण के पास क्या नहीं था। सब कुछ था, सोने की लंका थी, धन वैभव था, बड़ा कुटुंब परिवार था। एक ही कमी थी, वह गुरु का भाव। कंस के पास क्या कमी थी? सब कुछ था कंस के पास, लेकिन कंस के पास गुरु नहीं था। गुरु के अभाव में रावण की सारी विद्याएं बेकार हो गई और गुरु के अभाव में कंस का जीवन खत्म हो गया। आप देखिए, राम ने सब कुछ पाया अपने से नहीं, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से। श्री कृष्ण के पास सब कुछ था, किसके प्रभाव से? गुरु संदीपनी के प्रभाव से। आज हम पांचों पांडवों को याद करते हैं। उनके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। युद्ध के मैदान में अर्जुन के पास क्या था? गुरु श्री कृष्ण, जिन्होंने युद्ध के मैदान में भी भगवत गीता का उपदेश दिया और कहा, हे अर्जुन, दुनिया में लोग भगवत गीता तो अकेले में पढ़ेंगे, लेकिन संसार युद्ध का मैदान है। हर दिन हम परिवार के साथ युद्ध करते हैं, व्यापार के साथ युद्ध करते हैं, परिग्रह के साथ युद्ध करते हैं, परिचय के साथ युद्ध करते हैं। इस युद्ध में यदि हम भगवत गीता को समझ लें तो हमें अपनी आत्मा का सार पता चलेगा। और एक ऐसा शिष्य था जो गुरु के पास तो गया, तो गुरु ने कहा, मैं तुम्हें धनुर्विद्या का अभ्यास नहीं करा सकता हूं। क्यों? आप शूद्र हो। उस समय एकलव्य ने एक ही शब्द कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अपना शिष्य मानो या ना मानो, मैंने तो आपको अपना गुरु मान लिया है। इतना कहकर एकलव्य वन की ओर चला जाता है। मिट्टी को इकट्ठा करता है, गुरु द्रोणाचार्य का नाम लेता है, ध्यान करता है, जाप करता है और वह मिट्टी अपने आप गुरु मंत्र से मंत्रित होते होते द्रोणाचार्य का रूप ले लेती है। और वहीं पर एकलव्य उस मिट्टी को गुरु द्रोणाचार्य मान करके धनुर्विद्या में निपुण हो जाता है। याद रखना, गुरु तुम्हें याद करे ना करें, लेकिन जो शिष्य गुरु को याद करता रहता है, उस शिष्य के सिर पर सदा गुरु का आशीर्वाद बना रहता है। सूरज कितनी भी दूर हो, हम सूरज को देख पाएं या नहीं देख पाएं, लेकिन सूरज इस सृष्टि को आशीर्वाद और प्रकाश ही प्रकाश प्रदान किया करता है। गुरु पूर्णिमा सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इस युग में गुरु का ही आशीर्वाद है। हम जैन ग्रंथों में पढ़ते हैं, तीसरे काल में भोग भूमि का प्रभाव था। कल्पवृक्ष थे, जो मन में इच्छा होती थी 10 प्रकार के कल्पवृक्षों के माध्यम से हमारी इच्छा पूरी हो जाती थी। चौथा काल आया, तीर्थंकरों का प्रभाव था। आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक का प्रभाव। और उनके शासन काल में हर जीव आनंदित रहता था, क्योंकि 15 महीने तक रत्नों की वृष्टि होती है।
और जहाँ तीर्थंकर जन्म लेते हैं वहाँ कभी दुर्भिक्ष नहीं होता, सुभिक्ष ही सुभिक्ष होता है। सृष्टि आनंदित होती है, फल फूल प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्नचित होती है यह धरा। और उनके प्रभाव से चौथे काल में कोई दुखी नहीं रहता है, सभी आनंदित और संपन्न होते हैं। यह काल कलयुग का है, यह पंचम काल है। इस पंचम काल में ना तो भोग भूमि है, इस पंचम काल में ना कोई तीर्थंकर है, फिर भी हम लोग संपन्न क्यों हैं, आनंदित क्यों हैं, प्रसन्नचित क्यों हैं, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं क्यों हैं, हम इतना दान क्यों करते हैं, इतने बड़े मंदिरों का निर्माण क्यों करते हैं। ये मान के चलना इस पंचम काल में संतों की साधना का ही प्रभाव है। इस साधना के प्रभाव से आज संपूर्ण भारत देश सुखी है, आनंदित है, प्रफुल्लित है और प्रसन्नचित्त है। इसलिए तो कहते हैं गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। गुरु नाम, गुरु के नाम को जपोगे आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और मैं तो इतना ही कहता हूँ, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। अपने जीवन को शुरू करने के लिए एक गुरु अवश्य बना लेना, जो तुम्हारे सुख दुख में हर समय तुम्हारा साथ दे सके। मैना सुंदरी ने एक गुरु बनाया, अष्टांग का विधान किया, पूजन की, और गुरु के आदेश का पालन करते करते उसने पति के साथ 700 कुष्ठियों का कुछ रोग दूर कर दिया और आपने अपने जीवन में गुरु बना लिया। संसार के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके जीवन को सुख शांति की प्राप्ति होगी। कुछ पंक्तियों के माध्यम से गुरु कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से बनाएं। गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, उनकी सिपथ कोई गाना चाहिए। गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, उनकी सिपथ कोई गाना चाहिए। कोई कुछ कहे हमें आकर यहाँ, ये वाले गुरु अच्छे हैं, ये वाले गुरु अच्छे हैं, बस भूल जाओ। जिस प्रकार से शादी होने के बाद कितनी भी स्त्रियां देखें, बस हमें अपनी पत्नी ही अच्छी लगती है, इसी प्रकार की ये लाइन लिखी है। कोई कुछ कहे हमें आकर यहाँ, तो किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए। गुरु को दिल से बनाओ और गुरु को दिल में बिठाओ, तो बस दिल से सारे काम अपने आप पूरे होते जाएंगे और आपके जीवन की शुरुआत गुरु के आशीर्वाद से होती जाएगी। इसलिए जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। ओम वैशाली ग्रुप प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं पसंद की जाने वाली अद्वितीय मोमेंटो एवं स्मृति चिन्हों की नवीनतम श्रृंखला। आपके आयोजनों को यादगार बनाने हेतु विभिन्न धार्मिक सामाजिक आयोजन में भेंट करने के लिए नवीनतम सुंदर कलाकृति युक्त सम्मान प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह, मूर्तियां, एलईडी लाइट, मोमेंटो आदि का विशाल संग्रह जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एक्रेलिक शीट पर निर्मित 5 रंगों में लाइटिंग मोमेंटो, सुंदर कल्प वृक्ष, आकर्षक जिनालय एवं जैन प्रतीक चिन्ह विभिन्न आकार और अलग अलग साइजों में, साथ ही चातुर्मास मंडल विधान आदि कार्यक्रमों में स्थापित करने हेतु मंगल कलश एवं लाइटिंग 2 पिन स्टैच्यू, 5 कलर एक्रेलिक नाइट लैंप एवं अनेक कलाकृतियां। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रमोद जैन, वैशाली आर्ट, मोबाइल 9926048017 एवं 9300567149।
या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.vaishaliart.com।